गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू द क्लास। आज का जो नोट इस करंट अफेयर में हम जो है नवंबर महीना का हम कवर अप करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इंफॉर्मेशंस जो नोट इससे रिलेटेड है वो नवंबर महीना का आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है। सबसे पहला मंडाला फेस्टिवल्स टू द एक्स्ट्रावेगेंजा एट द breathtaking Mandala top is poised to revolutionize the festival experience, aiming to people bring together to a diverse range of music genres. The inaugural edition of India Vision's Mandala Festival is set to kick off at Mandala Top in the West Kameng district of Arunachal Pradesh. The festival promises an enthralling music journey featuring some of the India's top DJs along with the globally renowned DJ Fred Neromotos from Spain. वेस्ट कामेंग में जो है एक बहुत ही सुंदर मंडाला फेस्टिवल का आयोजन किया गया है मंडाला तोप में, और जहाँ पे जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार का ये जो है म्यूजिक का जो प्रकार है यहाँ पे शोकेस किया है। तो यहाँ पे आपको बस याद करना है कि मंडाला ये जो है फेस्टिवल हाल ही में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये अरुणाचल प्रदेश का आयोजित किया गया है, ये देखना है। नेक्स्ट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एग्जीबिशंस। Arunachal artists shine at National Tiger Conservation Exhibitions. The exhibition titles Silent Conservations from Margins to the Center was inaugurated by President of India Draupadi Murmu to mark the completion of 50 years of Project Tiger in India. 3 artists from Arunachal Pradesh representing the Mismis and Singpos showcased their artwork at an exhibition organized by the National Tiger Conservation Authority and the संकला फाउंडेशन ऑफ इंडिया हैबिटेट सेंटर हेयर टुडे। और हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एग्जीबिशंस का ये जो है आयोजन किया गया है, जिसका मेन टाइटल था साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। इस प्रोग्राम में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको इनागुरेट किया है, जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा होने के जो है खुशी में जो है ये मनाया गया था। और हमारे अरुणाचल प्रदेश से 3 आर्टिस्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मिसमिस और सिंगपो कम्युनिटी से वो बिलोंग करता था। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ये जो है एग्जीबिशंस में हमारा कितना योगदान है ये भी जानना ज़रूरी है। ना ये वो है Mandala festivals, and this one is, and the exhibition is an effort to celebrate the symbiotic relation between tiger and the tribal communities and through earth। एक अर्थ के द्वारा ये जो है पेश किया है ये कार्यक्रम को। नेक्स्ट है New snail species discovered in Arunachal cave. The newly discovered snail species Alocasius himalaya was found in a small limestone cave by the road from Yamsing to Pangi, clinging to the wet caves all amidst mosses and dripping water। Recently जो है अरुणाचल प्रदेश में एक नया प्रजाति गोंगा का, यानी कि जो स्नेल बोलता है, उसका एक नया प्रजाति जो है स्पेसीज जो है इन्होंने डिस्कवर किया, जिसका नाम है एलिकियस हिमालय के नाम से, जो कि आपको एक लाइमस्टोन केव में आपको पाया गया है। चूना ये जो है गुफा में इनका जो है इनको पाया गया है, और जो कि यमसिंग टू पंगी के रोड के बीच में जो आपको एक केव मिलेगा, वहाँ पे जो पाया गया है। An expeditions carried out by researchers from Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment of the
10 years has led to the discovery of new species from cape in अरुणाचल प्रदेश। इनका मेन रिसर्चर कौन था? अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसको आथरी के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा ये जो है किया गया था। नीलावर अनंतराम अरविंद ऑफ द SM Segar Foundation Center for the Biodiversity and Conservation at अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इन सभी के ये जो है ये जो है कोलैबोरेशन से ये जो है स्टडी जो है हुआ है। नेक्स्ट है जीरोस किवी रिवोल्यूशंस, ए न्यूजीलैंड India partnership take roots. Kiwi experts recognize the potential for mutually beneficial corporations between New Zealand and India in kiwi productions. A collaborative team consisting of 8 members from the New Zealand High Commissions and the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare concluded their 3-day field visit to Zero in Lower Subansiri district. The purpose of this visit was to assess the potential for enhancing kiwi fruits productions and associated values chain activities in northwestern and northeastern Himalayan regions। और हाल ही में जो है न्यूजीलैंड सरकार के साथ एक कार्यक्रम आयोजन किया है, जहाँ में हमारा जो जीरो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जो जीरो हेडक्वार्टर में जो भी कीवी का उत्पादन किया जाता है, उनको और बेहतर तरीके से जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो है कल्टीवेशंस का इनका ग्रोथ का प्रोडक्शन का पूरा जो है लाभ उठा सके, और एक बेहतर कीवी प्रोडक्शन के लिए ये कार्यक्रम जो है इन दोनों के इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक टाई अप पार्टनरशिप ये शुरू किया गया है। तो ये भी जानना ज़रूरी है। हमें जानने का एरिया सोचने का एरिया ये है कि किस देश के साथ ये जो है कीवी प्रोडक्शन के लिए एक कार्यक्रम जो है रिसेंटली ये जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है, वो आपका न्यूजीलैंड है। ये है वो न्यू स्नेल्स एलिकेस हिमालय, और ये है आपका न्यूजीलैंड और अरुणाचल प्रदेश का जो टाई अप है ना इंडिया का, तो ये वो टीम से है। FIFA chief to grace historic Santosh Trophy finals in Arunachal. FIFA President Gianni Infantino has given his approval to attend the final rounds of the upcoming 77th National Championship for Santosh Trophy final round in Arunachal Pradesh. The confirmation was conveyed by All India Football Federation's President Kalyan Chobe during an executive committee meetings held in New Delhi on Thursday. The information was further shared by AIFF treasurer and Arunachal Pradesh Football Association Secretary Kipa Ajay. The invitation was extended earlier in the year by the AFVA led by President and Chief Minister Pema Khandu. तो ये बड़ी खुशी की बात है कि फीफा चीफ के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि अगला जो 77 नेशनल चैम्पियनशिप संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल का, वो अरुणाचल प्रदेश में जो है आयोजन किया जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतर और बहुत ही अच्छा खबर है ये। और यहाँ पे जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट कल्याण चौबे के द्वारा ये जो अनाउंसमेंट किया गया है। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट ये अपडेट है कि 77 नेशनल चैम्पियनशिप फॉर द संतोष ट्रॉफी कौन सा प्रदेश में हुआ है, कौन सा स्टेट में हुआ है, ये पूछा जाने का चांसेस बनता है। नेक्स्ट, टाइगर रिजर्व्स रैम्स अप कंजर्वेशन ऑफ हुलॉक गिबन्स। द कमलंग टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश इन पार्टनरशिप विद अरण्यक हेल्थ ए हुलॉक गिबन्स कंजर्वेशन वर्कशॉप on November 8 and 9, supported by Arcus Foundation. The workshops aim to educate forest staff on the endangered hulock gibbons species and promote conservation efforts. The workshop, first of its kind in Arunachal Pradesh, took place at the Tiger Reserve Interpretation Center in Wakro. तो रिसेंटली जो है आसाम की अरण्यक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ कमलंग डिस्ट्रिक्ट रिजर्व कमलंग टाइगर रिजर्व जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है, उनके साथ मिलके जो है
टाइगर के साथ साथ जो है हुलो गिबन्स का भी जो है कंजर्वेशंस के लिए ये एक कार्यक्रम, ये जो है एक प्रोग्राम जो है ना इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये पहला बार है कि इस प्रकार का ये जो है कार्यक्रम जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो हुलो गिबन के ये जो है टाइगर के साथ हुलो गिबन का भी जो है ये जो है कंजर्वेशन करना है, इस मकसद से ये जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। Arunachal's airgun surrender Abhiyan's lauded at UNESCO conference. The Arunachal Pradesh government's airgun surrender Abhiyan has received international recognitions at UNESCO International Conference on Biosphere Reserves, a Southeast Asian initiative aimed at preserving cultural heritage and the environment. The event took place in Sabah, Malaysia. The Airgun Surrender Abhiyan is an initiative led by the Arunachal Pradesh Department of Environment and Forest to discourage wildlife hunting and raise awareness about the detrimental effect of wildlife killing. The campaign is spearheaded by the Arunachal Pradesh Minister for Forest and Environment, Mama Natung. तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही एप्रिसिएशन ये जो है एप्रिसिएट करने लायक का एक जो है अभियान जो है मिशन जो शुरू किया था, जिसको बोला गया एयरगन सरेंडर अभियान। हमारे यहाँ पे ट्राइबल्स लोग ज़्यादा रहते हैं, तो अक्सर घरों में जो है एयरगन रहता है, जिनका ये जो है जितना भी यहाँ का वाइल्ड ये जो है चिड़िया होता है और जितना भी जो इम्पोर्टेंस जो बर्ड्स का जो स्पीसीज होता है उनको ज़्यादा हंटिंग किया जाता है। तो उस चीज़ को जो है रोकने के लिए और कम ये जो, क्योंकि जितना आप शिकार करेंगे उतना ही इनका ये जो है पॉपुलेशन वो जो है कम होता रहेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल सरकार ने जो है एक मिशंस ये जो है मुहिम का ये जो शुरुआत किया था, जिसको बोला गया है अरुणाचल एयरगन सरेंडर अभियान। इस चीज़ को जो है यूनेस्को ने काफ़ी ये जो अप्रिशिएट किया है और एक रिकग्निशन दिया है और एक ये सराहनीय जो है ये जो है काम किया है बोल के जो है यूनेस्को की तरफ से जो है एक अप्रिसिएशन मिला है ना। और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री मामा नाथुंग के द्वारा ये जो है लीड किया गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रिसेंटली कौन सा यूनेस्को का कौन सा कॉन्फ्रेंस में जो है इनमें से कौन सा मिशन को जो है ये अप्रिसिएशन दिया गया था, ये सवाल जो है आने का चांसेस बनेगा। नेक्स्ट है आपका न्यू स्पीसीज ऑफ म्यूजिक फ्रॉग फाउंड इन अरुणाचल नमदपा। ए न्यू स्पीसीज ऑफ म्यूजिक फ्रॉग हैज़ बीन recorded by biologists from Wildlife Institute of India, Dehradun, and the University of Wolverhampton, UK, in collaboration with the Arunachal Pradesh Forest Department from near Gandhigram, close to the Namdapa Tiger Reserves. This has been named after the gorgeous Noa Dihing River as Noa Dihing Music Frog या फिर निदिराना नोआ दिहिंग। तो रिसेंटली जो है अरुणाचल प्रदेश में एक नया जो है मेंढक का एक प्रजाति जो है जिसको म्यूजिक फ्रॉग बोला जाता है, वो डिस्कवर किया गया, वो खोजा गया है, जिनका नाम है नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, जिसका दूसरा अगर हम नाम कहेंगे तो निदिराना नोहा दिहिंग है। ये नाम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोहा दिहिंग जो है एक नदी का नाम है अरुणाचल प्रदेश में। उसी नदी के ये जो है मैं आपको ये नया प्रजाति मिला है आपका मेंढक का, जिसका नाम है नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, इसका दूसरा नाम है निदिराना नोआ दिहिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो अपडेट है। Tea from Arunachal wins prestigious international award. Donipolo Tea Estates in Arunachal Pradesh has won a gourmet tea award from French tea contest. Arunachal Pradesh, considered a non-traditional tea growing area, leading the way by producing award-winning teas. The garden in the East Siang district of Arunachal Pradesh became the first garden from the state to win at
Teas of the World contest organized by Paris headquarters Agency for Agence pour la Polarization Days Productions, ये एक एजेंसी है. Golden Trippi was awarded the Diplôme Gourmet in Black Tea category. Gourmet tea means fine tea. तो रिसेंटली जो है एक टी ऑफ द वर्ल्ड एक कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था पेरिस हेडक्वार्टर में, जहाँ पे जो है हमारे अरुणाचल की तरफ से दोनीपोलो टी स्टेट्स ना, इन्होंने जो है जीता है गोरमेट टी अवार्ड. इसके अलावा जो है गोल्डन ट्रिपी बोल के एक आपको जो है हमें प्रोडक्ट मिलेगा अवार्ड डिप्लोमे गवर्नमेंट्स, जो कि ब्लैक टी कैटेगरी में ये जीता गया है. ये दोनों नाम याद रखिए. और मोस्टली ये आपको ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में इसका जो है प्रोडक्शन देखने को मिलेगा. हालांकि अरुणाचल को यह बोला गया है कि एक चाय जो है ना, एक नॉन ट्रेडिशनल टी ग्रोइंग एरिया है. यहाँ पे उतना हालांकि चाय उतना बनता नहीं है, उगता नहीं है, फिर भी एक नया शुरुआत जो किया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है चाय का भी जो प्रोडक्शन करने के लिए. तो ये दोनों नाम याद रखिए, दोनीपोलो स्टेट और गोल्डन ट्रिपी. गोल्डन ट्रिपी यह है आपका निधिराना नोहादेंग या फिर नोहादेहंग म्यूजिक फ्रॉग. इम्पोर्टेंट ये फ्रॉग है. नेक्स्ट आता है आसाम. तेजपुर यूनिवर्सिटी फैकल्टी कंटिन्यूज टू फीचर्स ऑन वर्ल्ड टॉप सेकेंड साइंटिस्ट लिस्ट. Tezpur University faculty members have received global recognitions for their cutting-edge research in various fields. The faculty works in artificial intelligence, image processing, energy, polymers, otorhinolaryngology, and optoelectronics and photonics has earned them a place in Elsevier's esteemed list of the top 2% scientists worldwide. तो रिसेंटली जो है तेजपुर यूनिवर्सिटी को जो है वर्ल्ड का टॉप सेकेंड साइंटिस्ट लिस्ट में जो है ये घोषित किया गया है, निश्चित किया गया है. बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है अचीवमेंट है ये. असम के सेकेंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल. यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड 50-bed आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इन दुधनोई, गोलपारा district. This hospital is the second of its kind to open in Assam in less than a month following Majuli. The hospital is equipped with essential facilities including a state-of-the-art laboratories, a Panchkarma center, and the infertility clinic, a yoga unit, and both OPD and IPD services. तो आसाम के नज़रिए से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये अचीवमेंट है. माजुली के बाद जो है दुधनोई में जो है एक नया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो खोला गया है गोलपारा डिस्ट्रिक्ट का, ये भी याद रखना ज़रूरी है. Rangde launches Northeast Fund to empower potato farmers. Rangde, India's pioneering peer-to-peer social investing platform, has recently announced the launch of Northeast Fund, a dedicated initiative designed to offer affordable credit solutions to farmers and rural entrepreneurs from India's northeast. This dedicated fund will provide low-cost, affordable credit to farmers and entrepreneurs, enabling them to enhance their livelihoods and better their income. तो रंगदे एक जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो है किसी भी तरीक़ा से अगर आप कुछ नया बिजनेस करना चाहता है तो मोस्टली ये जो फार्मर के लिए उसको एज ए लोन के तौर पे जो है, या फिर अब एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उनको जो है और ये जो है बूस्ट करने के लिए ये रंगदे ने जो है, ये रंगदे का मेन मकसद है कि आपको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस वो दे सकेगा ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सके, अपना कुछ नया जो है बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सके. तो इस चीज़ के लिए जो है रंगदे को जो है माना जाता है. जो रिसेंटली पोटैटो फार्मर्स के लिए भी ये फैसिलिटी ये इन्होंने दिया है उनको. वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट
Forest Department to address conservation of white-winged duck. The Wildlife Trust of India and the Assam Forest Department will develop a conservation strategy and actions plan to address the urgent need for conservation of white-winged duck in Assam. White-winged duck, the state bird of Assam is a forest-dwelling duck. तो रिसेंटली जो है असम सरकार का असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ जो है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मिलके जो है एक नया ये जो है प्रोग्राम इन्होंने आयोजन किया है, जहाँ पे वाइट विंग डक, जिसको देवहान बोला जाता है लोकली, जो स्टेट बर्ड ऑफ असम भी है, उनका कंजर्वेशंस के लिए एक नया ये जो है कदम जो है वो उठाया गया है। इन दोनों के बदौलत जो है वाइट विंग डक, याद रखिए ये जो है असम का जो है स्टेट बर्ड है ये। Rangia Mariani stations acquired EAT rights station certificates. Rangia and Mariani railway station in Assam, the part of North NFR Railways, has received EAT rights station certificate from the Food Safety and Standard Authority of India. The EAT right station certification is awarded to railway stations that adhere to strict food storage and hygiene standard, setting a benchmark for safe and wholesome food services. This certification is obtained through an audit conducted by an FSSAI approved third party agency. तो रिसेंटली आपका रंगिया एंड मारियानी रेलवे स्टेशन को जो है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। ईट राइट स्टेशन जो है सर्टिफिकेट उन रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जिनका फूड स्टोरेज काफ़ी बेहतर होता है और इनका काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाता है और एक बेहतर ये जो सर्विस दिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए जो है इन दोनों रेलवे स्टेशन को जो है ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन वो दिया गया है। सन ऑफ सॉइल्स विन्स बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट केल्विन सिनेमा फेस्टिवल्स। द केल्विन सिनेमा फेस्टिवल सेकेंड एडिशन हेल्ड एट यूसोसो थाम ऑडिटोरियम इन शिलोंग। यूसोसो थाम ऑडिटोरियम इन शिलोंग जो कि मेघालय में है, फीचर्स 12 फिल्म इंक्लूडिंग वर्ल्ड प्रीमियर्स एंड नॉर्थ ईस्ट प्रीमियर। Assam filmmaker Akansha Bhagavati, Sons of Soil, stood out the event, making it the Northeast premiere and winning the Best Short Film Award along with 1 lakh cash prize। तो हाल ही में जो है केल्विन सिनेमा फेस्टिवल जो है आयोजन किया गया था शिलोंग में, जो कि मेघालय में है। वहाँ पे हमारा आपका असम का सन ऑफ द सॉइल जो है एक बेस्ट शॉर्ट फिल्म का जो है अवार्ड इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी is to uncover X-ray polarizations in extragalactic black hole source. Researchers from IIT Guwahati and UR Rao Satellite Center, Indian Space Research Organizations, Bangalore, for the first time have detected polarized emissions from a black hole source that exists beyond the Milky Way through a technique called X-ray polarimetry। तो गुवाहाटी ये जो है IIT गुवाहाटी ने जो है हाल ही में साथ में आपका जो है इसरो का असम बेस ये जो है UR राव सैटेलाइट सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का बेंगलुरु ने, दोनों ने मिलकर जो है एक नया खोजबीन किया है कि ब्लैक होल से कुछ ऊर्जा जो है वो निकल रहा है जो मिल्की वे से बियॉन्ड है, उनका ये जो है इन्होंने डिटेक्ट किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है हमारे IIT गुवाहाटी की ये जो है तरफ से। Rising Sun Water Festival culminates at Deepur Bill. The Rising Sun Water Festival
revisiting Saraigat, the first of its kind celebration to showcase the rich cultural heritage of Assam, culminate after the 3 days aquatic and cultural extravaganza at Dipur Bill, Guwahati. The unique events celebrated the valiant spirit of the Indian Army and forged a path towards becoming a landmark event for entire Northeast India. The sport events, including sailing and rowing with over 100 sport persons from 15 clubs and reputed technical staffs and referees. As per a defense officers, the sailing events were conducted in Enterprise, Leisure and Optimus classes for boys, मेंस, गर्ल्स एंड ओपन कैटेगरीज. तो रिसेंटली जो है एक राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल बोल के जो है आसाम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जो दीपुर बिल गुवाहाटी में ये हुआ था. तो ये भी याद रखना है कि ये फेस्टिवल कहाँ में हुआ था और किसके कहाँ पे ये आसाम के कौन सा एरिया में हुआ है, ये याद रखना है. जो कि हमारा इंडियन आर्मी के द्वारा जो है साथ में मिल के जो है काफ़ी बेहतर ये जो है फेस्टिवल्स का ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया. वांगा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन Assam Golpara district. Thousands of spectators from Assam and Meghalaya attended the second editions of the 100 Drums Wangala festivals in Chotipara, Golpara district. तो बस याद करें कि वांगला फेस्टिवल जो है कहाँ पे मनाया जाता है और कौन सा स्टेट का भी, ये भी जानना जरूरी है. ये आपका आसाम में आपको देखा जाएगा. नेक्स्ट है रोंगा तापू 1982, ए टर्बुलेंस tapestry of Assam history. Ronga Tapu 1982, a chronicles the story of group of characters who find themselves on a piece of land that is about to explode with religious disharmony and socio-cultural and economic animosity. Most of these characters, who are predominantly women, find themselves grasping for shape and literally gasping for breath, as well as they have learned that love throughout their lives is on the verge of being taken away from them. तो ये रोंगा तापू 1982 एक जो है मूवी है, जहाँ पे जो है कहानी का मेन ये जो है प्लॉट ये है कि किस तरह से जो है एक छोटा सा जगह में जो है किसी कारण से जो है धर्म और रिलीजियस और सोशो इकोनॉमिक ये जो है एक डिस्टर्बेंस होने के कारण से जो है पूरा जो है एरिया में जो है एक ये जान का खतरा होने का जो है एक पूरा इवेंट जो है ना वो ये क्रिएट हुआ है. तो इस पे ये जो एक मूवी ये जो है कहानी जो आधारित किया गया है और किस तरह से मोस्टली यहाँ का जो किरदार जो है ना वो महिलाएं था और किस तरह से वो अपना जान बचाते हुए और अपना जिनको वो प्यार करते हैं उनका जो है किस तरह से ये जो है बच के जो है अपने लाइफ के लिए ऐसे स्ट्रगल जो आपको इस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रंगा तापू 1982 इस कहानी में. ये है वांगला फेस्टिवल्स और ये आपका रोंगा तापू 1982. IIT Guwahati incubated startup Quant Solar pioneers floating solar technology. Quant Solar Technology and IIT Guwahati incubated clean technology tech startup has pioneering floating solar technology in India, conserving water bodies and reducing evaporation loss by up to 70%. Floating solar plants are gaining prominence as the third pillar of solar installations, complementing the well-established domains of rooftop solar and ground-mounted solar. तो ये एक ऐसा ये जो है नया तरीका है जहाँ से किस तरह से हम जो है सोलर एनर्जी जो हम प्रोड्यूस कर सकेंगे इलेक्ट्रिसिटी. तो ये फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी का नाम से दिया गया है कि नदियों में जितना भी वाटर बॉडी से उसके ऊपर ये जो है सोलर प्लेट्स को बिछाना है और सनलाइट को वो जो है एब्जॉर्ब करके फिर उससे जो है बिजली वो ये जो उत्पादन करना है. तो ये जो है एक नया तरीका है गुवाहाटी IIT गुवाहाटी के द्वारा ये नया एक मुहिम जो है शुरू किया गया है. Makers of Karbi film Meervens share sights into theme at 54th
IFFI. At the representative of the vibrant Assamese cinemas, Mirben is among the 15 exceptional films competing for the prestigious Golden Peacock at IFFI 54 and was screened under the Indian Panorama section at the festivals. The film Mirben's unfold an authentic portrayal of the 2005 extremist strife and their grip Karbi Anglongs. Director Mridul Gupta emphasized that the narrative revolves around the truth and fact, delving into the harrowing events that unfold during that turbulence period. तो 2005 में जो है 2005 एक्सट्रीमिस्ट जो है कार्बी आंगलों में जो है ये एक कभी दंगा हुआ था, उसमें काफ़ी लॉस हुआ था। उसी चीज़ को जो है इसी मूवी के आधार पर ये जो दिखाया गया है, जो कि आपको गोल्डन पीकॉक ये जो है एक अवार्ड है और IFFI के द्वारा आयोजित किया जाता है। उसमें ये मीरबेन को भी आपको जो है देखने को मिलेगा। इनका लिस्टेज जो है ये है प्लॉटिंग सोलर टेक्नोलॉजी और ये आपका मीरबेन्स मूवी है। ये नेक्स्ट है मणिपुर। 90 years old filmmakers received Lifetime Achievement Award. The prestigious MSFDS Lifetime Achievement Awards for lasting and outstanding contributions in the field of Manipuri cinema was conferred to the nonagenarian filmmakers and writers Moirangtham's Nilamani. Is a part of the 15th Manipuri State Film Awards of 2023. This first features film, his first feature films, Konzail 1981 was well received, was scripted, produced and directed by him, Pap in 1990 and Kamba Taibu in 1997, where his subsequent celluloid productions under the Anjana film banner. तो मणिपुरी फिल्म मेकर्स मोराइनथम नीलामणि को जो है इस मणिपुरी स्टेट फिल्म अवार्ड में जो है 15 मणिपुरी स्टेट फिल्म अवार्ड में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का ये जो है टाइटल जो है वो दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी पब्लिश्ड इन मैथी मैग स्क्रिप्ट, इम्पोर्टेंट है ये। द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर N. Biren Singh took to his X account to announce the publications of the Constitutions of India in Maithi Mag script। ये काफ़ी बेहतर ये जो है अपडेट्स है। मणिपुर का CM जो है N. बीरेन सिंह ने ये घोषणा किया है कि अपना X जो है ना, पुराना जिसका ट्विटर था, ट्विटर का आजकल नया नाम है X, यहाँ पे उन्होंने ये घोषणा किया है कि मणिपुर का जो मैथी और मैग स्क्रिप्ट से जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो है ड्राफ्टिंग किया जाएगा। एक इस ये जो है लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मैथी और मयांग स्क्रिप्ट में जो है वो लिखा जाएगा, ये बोला गया है। मणिपुरी फिल्म एंड्रो ड्रीम्स ओपन्स नॉन फीचर्स फिल्म सेक्शंस एट 54th IFFI Awards. The documentary revolves around the compelling story of Laivi Phangjoboum, a 60-year-old woman from Andhra, Manipur, who found all women's football clubs. तो ये एंड्रो जो है ड्रीम जो है ये लास्ट ये करंट सर्वे में भी हमने इसको मेंशन किया था कि किस तरह से एक महिला जो है गांव से जो है निकाल के जो है वो फुटबॉल का एक बेहतर फुटबॉल प्लेयर्स बनता है। उसका पूरा जर्नी आपको एंड्रो ड्रीम्स में आपको देखने को मिलेगा। और ये रिपीटेशन से ये लास्ट मंथ का करंट पेपर में भी आपको जो हमने हाईलाइट किया था। नेक्स्ट है मेघालय। India Malaysia conclude joint military exercise. The Indian Army and the Malaysian Army successfully concluded their joint guerrilla warfare military exercise Harimau Shakti. नाम याद रखिए, exercise Harimau Shakti 2023. This exercise, which took place in the hilly terrains of Meghalaya's Umrao
Umroi cantonments aim to enhance the operational capabilities of both armies in सब-कन्वेंशनल warfare environment। तो हाल ही में जो है इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी जो है एक मिल के एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है गोरिल्ला वारफेयर का, जिसका नाम है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023। ये नाम भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। Prime Minister Modi inaugurates new rail lines linking Northeast and Bangladesh। PM Modi celebrated the success of India-Bangladesh cooperation, making the first railway link connecting Bangladesh to the Northeast। Indian Prime Minister Narendra Modi and Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina on Wednesday virtually inaugurated the Akola-Agartala International Rail Lines project linking India's northeastern regions and the Bangladesh। Around 12.24 railway lines, 5.46 km in India and 6.78 km in Bangladesh, connects Akora in Bangladesh to an international immigration station at Nishtintapur, facilitating passengers and goods interchange between the countries। तो हाल ही में जो है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह के द्वारा जो है एक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक रेलवे लाइन का जो है उद्घाटन किया गया है, जो कि आपका अकोरा जो कि बांग्लादेश में है और आपका अगरतला जो कि आपका त्रिपुरा का राजधानी है, वहाँ पे ये जो है किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वंगला फेस्टिवल। आई थिंक ये रिपीटिशन हो रहा है। वंगला 3-day Wangala festival at Jengjal West Garo Hills kicked off with the opening of handloom and handicraft exhibitions। This annual event, also known as 100 Drum Festivals, showcase locally drafted products including handmade items from local artisans and a variety of regional delicacies prepared by entrepreneurs। तो वांगला फेस्टिवल जो कि आपका मेघालय का वेस्ट गारो हिल्स में ये आयोजन किया गया था, जिसको जो है 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोला जाता है। तो ये याद रखिए, ये पूछ भी सकता है ना, एग्जाम के तौर पे इम्पोर्टेंट है ये 100 ड्रम फेस्टिवल, जिसको वांगला फेस्टिवल भी बोला जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अगेन ट्रांजेक्ट इन मेघालय। लास्ट टाइम भी हमने को बताया था, विकसित भारतीय संकल्प यात्रा गेनिंग मोमेंटम इन मेघालय विद विलेजेस फ्रॉम वेरियस ब्लॉक्स enthusiastically engaging with information, education and common communications। बैन है एक सरकार के द्वारा एक जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा बोल के एक जहाँ में शिक्षा, ये जो है सूचना और जो है कम्युनिकेशंस एक बैन के आधार पर ये जो है पूरा का पूरा ये जो है कार्यक्रम ये जो है जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है। दिस बैंड्स आर ट्रेवलिंग टू द इंटीरियर विलेज स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द एडवांटेजेस स्कीम ऑफर्ड बाय द सेंटर। इस बैंड के ये जो है माध्यम से जो है जो जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, जितना भी रूरल एरिया है, विलेज है, वहाँ पे इस बैंड के द्वारा कार्यक्रम को जो है वो शोकेस करता है। तो ये मेघालय टू इम्प्लीमेंट मॉडिफाइड NCERT textbook from next year। The Meghalaya cabinet on Thursday made a decision to implement the use of नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको शॉर्ट में NCERT बोलते हैं, बुक फॉर क्लास 1 to 10 इनकॉर्पोरेटिंग एसेंशियल मॉडिफिकेशंस। चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा इन्फॉर्म दैट दिस वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड प्रोसेस विल स्टार्ट इन कमिंग एकेडमिक ईयर्स। तो मेघालय सरकार ने ये तय किया है कि मौजूदा जो भी आपका NCERT का सिलेबस है वहाँ पे कुछ बदलाव जो है वो लाया जाएगा। Senebi Singlito to represents India at Asian Arm Wrestling Cup in Uzbekistan। Senebi Singli from Lumdiang village, Umden in Rivo district, has emerged as a force to be reckoned with in the world of arm wrestling।
Senevi is gearing up to represent India at prestigious Asian Arm Wrestling Cup scheduled to be take place in Uzbekistan from November 17 to 25, 2023. तो एक उज्बेकिस्तान में एक आर्म रेसलिंग जो है एशियन आर्म रेसलिंग कप जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जहाँ में हमारे इंडिया की तरफ से जो है मेघालय की तरफ से सेनेवी सिंगली, तो ये जो है सिंगली जो है रिप्रेजेंट करेगा इस चैम्पियनशिप में। नेक्स्ट है मिजोरम। 19 scarab beetle species discovered in including a first for India. Zoological Survey of India research stumbled upon a collection of specimens lying in their laboratory, which resulted in 19 new scarab beetles in Mizoram, of which one is new to the India. Maladera Mong herons, previously known as Nepal, Vietnam, and Thailand, has been reported for the first time from India. The study was conducted by the team of scientists and researchers from Zoological Survey of India and Kalyani University, comprising Dr. Divanshu Gupta, Professor Subhankar Kumar Sarkar, and Dr. Joyjit Ghosh, Deepika Bhunia, and Priyanka Ghosh. एक नया जो बीतल जो है डिस्कवर किया गया है इंडिया की तरफ से। अगर आपको पिक्चर देखना चाहिए तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है मालादेरा मोंग हेरन। Ambush Mizo movie, directed by Mapuya Chongtu. The 2 hours 52 minutes film is inspired by two events that transpired during the Mizoram independence movements. Ambush narrates the story of common men and women in simple and innocent residence. एक मिजो मूवी है जिनका नाम एम्बुश है। ये काफ़ी पॉपुलर ये जो है मूवी है। ये ध्यान देना है कि ये कुछ जब इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस द मिजोरम इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जब मिजोरम जो है अपने आज़ादी के लिए हक के लिए समय में जो ये जो लड़ाई लड़ रहा था, उस समय का जो है ये एक मूवी दिखाया गया है जिसका नाम है एम्बुश। Himalayan Sero, Mizoram's state animals found dead with gunshot injury. A pregnant Himalayan Sero was discovered dead between Serchip and Ketum village in Mizoram. मिजोरम का स्टेट एनिमल्स क्या है, वो हिमालयन सेरो है। बस यही चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये बाकी जो है बस कुछ घटनाएं घटी है, बस इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी अदरवाइज ना कभी कोई पूछ देता है कि इनका स्टेट एनिमल्स क्या है, तो ये ध्यान देना है। हिमालयन शेरो स्टेट एनिमल ऑफ मिजोरम। Next is cyclonic storm Midili, Tripura, Mizoram on red alert. The cyclonic storm is predicted to the advance in north and northeastward directions, making landfall near Kepupara on the Bangladesh coast during the night of November 17, as stated by IMD.
IMD reports the escalations of cyclonic storms Medley in northwest Bay of Bengal, positions approximately 250 km east northeast of Paradip, Odisha at latitude 20.8 degree north and longitude 89.0 डिग्री ईस्ट। तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में एक खास करके त्रिपुरा और मिजोरम में एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है मिदिली। बस यहाँ आपको नाम याद रखना कि उसका उस साइक्लोन का नाम क्या है, वो मिदिली है। इतना ही आपको याद रखना काफ़ी रहेगा, बाकी सब जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो। Mao, The Spirit Dreams of Chero, documentary on Mizoram's bamboo dance screen at international film festivals। तो हाल ही में जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मणिपुर की तरफ से जो है एक माओ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेरो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो स्क्रीनिंग किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है ये, जिनका फिल्म डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस बाय सिपिका बोर्दोलोय। ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट नाम है माओ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेरो। नेक्स्ट है मिजोरम टूरिज्म डिपार्टमेंट प्लान्स मेगा विंटर फेस्टिवल फीचरिंग बेंगा बॉयज़ कॉन्सर्ट्स। तो इस बार का जो मिजोरम सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा एक जो है विंटर फेस्टिवल्स का आयोजन किया गया था, जहाँ में वो जो है एक रेनाउन जो है पुराना जो हमारे समय में जो है बेंगा बॉयज़ एक ये ग्रुप है, उनको जो है उन्होंने उनको आमंत्रित किया है इस फेस्टिवल में, ताकि एक बेहतर विंटर फेस्टिवल जो है वो मना सके। बेंगा बॉयज़, आपको ये पूछ सकता है कि कौन सा ये जो है रेनाउंड ये जो है बैंड को जो है वो लाया गया था, वो आपका बेंगा बॉयज़ है। नेक्स्ट है नागालैंड तोकू इमोंग फेस्टिवल। तोकू इमोंग द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट वाज सेलिब्रेटेड विद मच मोर fervors among the Lotha Nagas during the 5 days of mini Hornbill festivals। तोकू इमोंग फेस्टिवल्स बस याद रखना कि कौन सा स्टेट में मनाया जाता है, बस इतना ही काफ़ी है। पीपल्स गवर्नर्स PV आचार्य passes away। PV आचार्य was sworn in as the governor of Nagaland on July 2014। Former Nagaland Governor PV Acharya, who was dearly known to the Nagas as the People's Governor, passed away at his residence in Mumbai on Friday। और हाल ही में जो है आपका फॉर्मर नागालैंड गवर्नमेंट PV आचार्य, जिसको जो है पीपल्स गवर्नर भी बोला जाता है, काफ़ी ये बढ़िया ये जो है गवर्नर है, जिसके कारण से जो है इसको पीपल्स गवर्नर बोला गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, यहाँ में भी जो है आपको जो है ये यात्रा को देखने को मिलेगा। ट्राइबल स्टेट ऑफ नागालैंड वाज फॉर्मली लॉन्च ऑन वेडनेसडे
3 डिस्ट्रिक्ट एट द दिमापुर, मोकचुंग एंड तुनचंग में भी आपको देखने को मिलेगा, जिनका मेन मकसद क्या है कि सरकार का जितना भी स्कीम्स होता है उसको गांव-गांव में जो है उनको उनको जो अपडेट करना होता है, उनके बारे में बताना होता है। इसी मकसद से ये जो है नागालैंड का ये भारतीय विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ पे किया गया है। यह है पीवी आचार्य, पीपल्स गवर्नर। नेक्स्ट है आपका सिक्किम। चांग, ए term rooted in the cultures of the local Bhutia and Lepcha tribes, apart is in unique preparations methods. Semi-fermented millet seeds are carefully packed into a bamboo barrel known as dungro. Then boiling water is gently poured over these sheets, allowing the infusions of flavors to take place. The result drink is cheap but varies in potency and quality. एक ये जो है राइस जो है मिलेट्स, एक मिलेट सेमी परमानेंट मिलेट सीड्स है जिसको जो है गर्म पानी में भिगो के जो एक प्रकार के जो ड्रिंक के रूप में जो है वो पिया जाता है, जिसको बोला जाता है चांग ना। और द ड्रिंक इज सेवर्ड थ्रू ए नैरो बैम्बू ट्यूब्स कॉल्ड पिपसिंग। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्या, ये चांग है जो एक सेमी परमानेंट ये जो मिलेट्स में जो है ये पानी मिला के जो है ये एक ड्रिंक्स के रूप में इसको पिया जाता है सिक्किम में। चांग ड्रिंक है। नेक्स्ट है आपका 108 tree plantation for every newborn initiative selected for COP28. Sikkim government new flagship initiative Mero Rukh Mero Santati has been selected for the conference of the parties COP28, scheduled to take place from November 30 to December 2012 in Dubai, United Arab Emirates. The MRMS, जिसका मतलब है मेरो रुख मेरो शांति, इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स द प्लांटिंग ऑफ 108 ट्रीज फॉर ईच न्यूबॉर्न इन सिक्किम्स। अगर कोई एक बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम पे जो है 108 ट्री जो है वो प्लांट किया जाएगा, ये बोला गया है। यानी कि अगर आप एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ये में रेस्पेक्ट में जो है 108 ट्री जो है वो प्लांट किया जाएगा सिक्किम में, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है त्रिपुरा। हिस्टोरिक इंडो बांग्ला रेलवे लिंक इनॉग्रेटेड। ये जस्ट रिपीटिशन है, पिछले जब असम से रिलेटेड इवेंट में भी ये हमने बताया है करंट से पहले में। Tripura Chief Minister Dr. Manik Shah on Wednesday termed the newly inaugurated railway link between Agartala and Akora as the historic move, saying that new railway connection will have a longer impact on the connectivity of the northeast with the Bangladesh। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो असम इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक रेलवे जो है ये हमने लिंक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनागुरेट किया है, जो कि अखोरा अगरतला ये जो है रेलवे लाइन है। ये अखोरा जो कि होगा बांग्लादेश में है।
तो ये था आज का नवंबर महीना का आपका करेंट अफेयर है। और कुछ इम्पोर्टेंट और कई इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट यहाँ में आपको आई थिंक जानने को मिला होगा। और एक बार नोट से गो थ्रू करिए, बहुत कुछ आपको यहाँ में जानने को मिला है। और अगली क्लास में हम जो है दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उसके बारे में हम आपको हाईलाइट करेंगे। और तब तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।